Good morning students, welcome to our channel Physics Point. Today we will discuss Unit 2 from class 11th Physics. In previous video, I will tell you difference between distance and displacement and about the speed. So, आज हम पढ़ेंगे velocity. तो first thing is what is velocity? जैसे स्पीड को हमने डिफाइन किया था डिस्टेंस बाय टाइम, वैसे वेलोसिटी को भी डिफाइन कर सकते हैं डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम टेकन. मीन्स सिंपली वी कैन से दैट रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट दैट इज कॉल्ड वेलोसिटी. यानी कि अगर वेलोसिटी को हम v से डिनोट कर रहे हैं तो इसका फॉर्मूला भी क्या रहेगा आपका डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. किसी भी अगर हम वेक्टर क्वांटिटी, याद रखनी ये बात, अगर वेक्टर क्वांटिटी है और उस वेक्टर क्वांटिटी को अगर हम टाइम से डिवाइड कर रहे हैं तो हम सिंपली उस चीज़ को बोल सकते हैं रेट ऑफ दैट नोमिनेटर. नोमिनेटर यहाँ पर क्या हमारा डिस्प्लेसमेंट, तो हम बोल सकते हैं इसको रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट. अगर हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है, स्पीड हमारे पास स्केलर क्वांटिटी था, टाइम वहाँ पर भी था हमारे पास, लेकिन वहाँ पर हमने इसको ये नहीं कहा कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, बिकॉज डिस्टेंस इज नॉट ए vector quantity and speed is also not a vector quantity, but displacement and velocity both are vector quantity. velocity और displacement दोनों vector quantity है, इसलिए हम इसको यहाँ पर बोल सकते हैं rate of change of displacement. Okay students, now SI unit meter per second. Same displacement measured in meter, time measured in second, then SI unit will be meter per second. Same different types of velocity. First one uniform velocity, second one non-uniform velocity, and the third one instantaneous velocity, and the fourth one average velocity. These are basic four types of velocity. Uniform velocity, equal change in displacement, equal change in displacement with respect to time. या rate of change of equal displacement in equal interval of time, that is called uniform velocity. यानी कि आपके पास जो displacement और time का रेशियो वो always क्या रहेगा, same, that is called uniform velocity throughout the motion. non uniform motion, इन दोनों फैक्टर में से कोई भी एक फैक्टर अगर अनइक्वली चेंज हो रहे हैं या दोनों ही अनइक्वली चेंज हो रहे हैं, उस टाइम पर जो वेलोसिटी आएगी वो हमारे डिफरेंट पॉइंट पर डिफरेंट होगी. दैट वेलोसिटी इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी. मींस व्हेन द ऑब्जेक्ट ट्रैवल विद अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट विद इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, दैट इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी. इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, द वेलोसिटी at any instant of time, that is called instantaneous velocity. Simply same, limit time tends to 0 ds by dt, rate of change of displacement with respect to time, that is v instantaneous velocity. Same, average velocity. What is average velocity? Total displacement by total time, that is average velocity, denoted by v average. Same, इसको हम एक चीज और भी लिख सकते हैं कि v plus u divided by 2, where what is v? v is final velocity and u is initial velocity. Okay student, now हम एक छोटा सा डेरिवेशन करते हैं फॉर यूनिफॉर्म मोशन. हम ड्राइव करते हैं फॉर्मूला फॉर यूनिफॉर्म मोशन. हम कर रहे हैं फॉर्मूला फॉर यूनिफॉर्म मोशन. लेट्स स्टार्ट. फॉर्मूला फॉर uniform motion in straight line. स्ट्रेट लाइन में सपोज कर लेते कि हमने किसी पोजीशन ओ से स्टार्ट किया
0 पोजीशन। हम किसी पोजीशन पर चले गए या इस पोजीशन पर हमने टाइम मान लिया कि 0 सेकंड पर हम आए हैं और यहाँ से हमारा ओरिजिन से जो डिस्टेंस है या डिस्प्लेसमेंट है वो x है। इससे फर्दर हम किसी पॉइंट, इसको हम o डैश बोल देते हैं, a पर गए हैं और a से हमारे ओरिजिन की जो डिस्टेंस है वो हमने x1 ले ली और यहाँ पर जो टाइम हमारा वो ले चुके हैं t1। सेम हमने किसी अदर पॉइंट b को चूज किया है जो ओरिजिन से हमारा x2 डिस्टेंस पर है और यहाँ पर हम टाइम t2 में पहुंचे हैं ओरिजिन से। अब देखिए टाइम t0, t1, t2, मैं इनको थोड़ा बड़ा करके लिख देता हूँ, टाइम t1, t2 और ये हमारे पास डिस्टेंस है x2 दैट इज फ्रॉम ओरिजिन टू। अगर मेरे को डिस्टेंस चाहिए x1, ध्यान से देखिए डिस्प्लेसमेंट है, अगर मेरे को ये x1 डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो मैं क्या करूँगा, क्या मैं इसको ये लिख सकता हूँ o डैश प्लस o डैश a, o डैश प्लस o a दैट इज x1। o डैश तो हमारे पास सिंपल गिवन है कि x0, बट व्हाट इज दिस, ये हमें नहीं पता। हमें ये पता है कि मोशन हमारा यूनिफॉर्म है, तो मोशन अगर हमारा यूनिफॉर्म है तो थ्रू आउट द मोशन हमारी वेलोसिटी क्या रहेगी, सेम। तो हमें पता है कि अगर o डैश से a तक आ रहे हैं हम तो हमारी वेलोसिटी सेम है, चाहे a से b जा रहे हैं तब भी वेलोसिटी सेम है बिकॉज मोशन इज यूनिफॉर्म। तो यहाँ पर अगर हमारी वेलोसिटी v है और टाइम कितना है यहाँ पर हमारे पास t1, तो वेलोसिटी इनटू टाइम क्या होता है हमारे पास, दैट इज डिस्प्लेसमेंट OA, दैट इज x1 इज इक्वल टू x0 प्लस v t, v इज यूनिफॉर्म वेलोसिटी। सेम इसको इक्वेशन 1 बोल देते हैं। x2 को अगर ड्राइव करें हम तब b तक लेके आना पड़ेगा हमें, और x2 को अभी हम इसी से डिनोट कर देते हैं कि o डैश प्लस o डैश b। अब सेम यहाँ तो हमारे पास x0 है ही, यहाँ हमारे पास क्या आएगा o डैश b, टोटल टाइम t2, वेलोसिटी यूनिफॉर्म है v, दैट v इंटू t2, इक्वेशन नंबर। अब हम कर देते हैं सब्ट्रैक्ट 2 माइनस 1, इक्वेशन 2 और 1 को आपस में सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, हमारे पास बचेगा x2 माइनस x1 इज इक्वल टू x0 प्लस vt2 माइनस x0 माइनस vt1, x0 to x0 कैंसिल, x2 माइनस x1 इक्वल टू v इज कॉमन t2 minus t1, therefore velocity will be x2 minus x1 is divided by t2 minus t. That is the formula for uniform motion. Okay students, now we will discuss position time graph. अब हम पढ़ेंगे position time graph। तो देखिए पहले तो पता होना चाहिए व्हाट इज पोजीशन टाइम कर्व या ग्राफ। जैसे नाम है पोजीशन और टाइम, वैसे ही डिफाइन करेंगे एक ऐसा ग्राफ जो हम प्लॉट करते हैं बिटवीन द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज कॉल्ड पोजीशन टाइम ग्राफ। अब इसके अंदर हमारे पास डिफरेंट केस हैं, हम 3-4 या हो सकता है मेरी 5 केस हो, हम वो पढ़ते हैं। जैसे फर्स्ट केस है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। आपका पोजीशन टाइम ग्राफ क्या होगा कि जब आपका ऑब्जेक्ट कंटिन्यूसली रेस्ट पर है। चेक करते हैं हम, एक तरफ हमने डिस्प्लेसमेंट लिया है, एक तरफ हमने टाइम। जब रेस्ट पर है इसका मतलब देयर इज नो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट और पोजीशन। पोजीशन आपकी क्या रहेगी, सेम, बट द टाइम डज नॉट
सेम। टाइम आपका क्या रहेगा, कंटिन्यूसली चेंज होता रहेगा, क्योंकि अगर एक ऑब्जेक्ट जहाँ पर है टाइम तो उसके साथ नहीं रुक सकता, टाइम तो आपका कंटिन्यूसली रन करेगा। तो इसका मतलब हमारा जो ग्राफ आएगा वो पैरेलल टू टाइम एक्सिस होगा एंड स्ट्रेट कर्व है, तो हम ये भी कह सकते हैं इट इज ऑलरेडी इन यूनिफॉर्म बिकॉज द मोशन इज जीरो। सेकेंड, when object moving uniformly starts from origin, अगर कोई ऑब्जेक्ट ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है तब और यूनिफॉर्म मोशन में है, यानी इस बार इसने ट्रेवलेंस की है, ये रेस्ट वर्क नहीं, तो इस केस में पोजीशन टाइम ग्राफ जो रहेगा आपका वो स्ट्रेट लाइन रहेगा, क्योंकि डिस्पोजिशन एंड टाइम चेंजेस इक्वली विद इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, या साइमल्टेनियसली दे विल चेंज इक्वली, दोनों एक साथ सेम चेंज होंगे, इसलिए इनका कर्व क्या रहेगा, स्ट्रेट लाइन। थर्ड वन, when objects moving with uniform velocity from different position, अगर हम 2 या 3 ऑब्जेक्ट लेते हैं और तीनों ऑब्जेक्ट को हम सपोज कर लें कि all these are in uniform motion but the position are different. Suppose the first one is this, like uniform motion, second one is like this, uniform motion, and third one is like this, uniform motion. A, B and C position are different from starting point and the motion is uniform, so the all these three does not meet but they are parallel to each other। अगर ये यूनिफॉर्म मोशन में है तो ये हमेशा क्या रहेंगी, पैरेलल रहेंगी एक दूसरे के साथ थ्रू आउट द मोशन। नंबर 4, when object moving uniformly with नेगेटिव वेलोसिटी, अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्मली मूव कर रहे हैं विद नेगेटिव वेलोसिटी, इसका मतलब सिंपल सा पहले हमें ये समझना चाहिए कि अगर नेगेटिव वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो इसका मतलब स्टार्टिंग जो वेलोसिटी है उसकी वो मैक्सिमम होगी और जो फाइनल वेलोसिटी है वो क्या होगी, मिनिमम। तो अगर हम स्टार्टिंग में मैक्सिमम पर जाएं उसके बाद यूनिफॉर्मली डिक्रीज करें तो यूनिफॉर्मेशन के लिए हमेशा कर्व क्या रहता है, स्ट्रेट लाइन। दैट इज द ग्राफ फॉर negative velocity for a uniform motion. And the fifth one, for non-uniform motion, that is arbitrary, a curve shape or any, that is non-uniform motion. Okay students, thank you.